कैटरपिलर एंड अर्थवर्म, इनको आप ऑब्जर्व कीजिए, इनके शरीर में कोई भी बोन नहीं है ऐसा आपको लगता होगा। क्या सही सच बात है? होते हैं बोन्स या नहीं होते? यदि आपको पता नहीं है तो चलो आइए हम स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ स्केलेटन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केलेटन। ओके, नंबर 1, एक्सोस्केलेटन। इफ यू हैव सीन अ क्रैब और अ स्नेल, क्या आपने कभी क्रैब देखा है या स्नेल देखे हैं? नहीं देखे तो चलो देखते हैं। इस तरह के स्नेल होते हैं और क्रैब केकड़ा। ओके, इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यू मस्ट हैव नोटिस्ड इट्स हार्ड आउटर शेल। और जो आपने देखे स्नेल एंड क्रैब, इनके आउटर शेल जो होते हैं कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। उनका आउटर जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? हार्ड होता है। दिस इज द एक्सोस्केलेटन, और इसी को ही कहा जाता है एक्सोस्केलेटन। और स्केलेटन दैट इज आउटसाइड द बॉडी इज नोन एज एन एक्सोस्केलेटन। अ स्केलेटन दैट इज आउटसाइड, जो बॉडी के आउटसाइड में होता है, उसे क्या कहते हैं? exoskeleton. The function of an exoskeleton is mainly to afford protection to the animal's soft body. और उनके जो एक्सोस्केलेटन का मेन फंक्शन होता है कि प्रोटेक्शन, कंप्लीटली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना उस एनिमल्स के सॉफ्ट बॉडी को। ओके, एनिमल्स की इंटरनल बॉडी में कुछ ऐसे सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं, उसको वो क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। And to help in excretion, sensing, support and feeding. एंड प्रोटेक्शन के साथ साथ वो एक्सक्रीशन के लिए भी सेम फंक्शन एक्सोस्केलेटन करता है। सेंसिंग, इनको जल्दी सेंस हो जाता है, फास्ट वो सेंस कर सकते हैं। सपोर्ट, मूवमेंट के लिए सपोर्ट, हलचल के लिए सपोर्ट करने का काम एक्सोस्केलेटन ही करता है। एंड फीडिंग, इस तरह से एक्सोस्केलेटन जैसे एनिमल्स के जो स्केलेटन होते हैं वो इस तरह से हार्ड होते हैं, और उन्हें वही स्केलेटन क्या करता है? एक्सोस्केलेटन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्केलेटन टाइप। नंबर 2, काइंड्स ऑफ स्केलेटन। इंडोस्केलेटन, अ स्केलेटन दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी such as in human beings as known as an endoskeleton. जो स्केलेटन बॉडी के इनसाइड में प्रेजेंट होता है, जो आउटर साइड में हमें नहीं दिखाई देता, इनसाइड होता है। ओके, स्केलेटन दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, जैसे ह्यूमन बींग्स, मनुष्य का जो स्केलेटन है वो बॉडी के अंदर है, इनसाइड द बॉडी। ओके, ऐसे स्केलेटन को ही कहा जाता है इंडोस्केलेटन। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल्स विथ इंडोस्केलेटन्स आर फिश, बर्ड्स, फिश एंड बर्ड्स। ओके, इनके जो स्केलेटन होते हैं इनके बॉडी के इनसाइड में होते हैं। रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जो एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिजर्ड्स, स्नेक्स एंड एम्फीबियंस, जो ऐसे एनिमल्स जो वाटर एंड अर्थ दोनों पर वो लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग एंड मैमल्स, मैमल्स जो स्तनधारी एनिमल्स होते हैं, जो अपने बच्चों को डायरेक्ट बर्थ देते हैं। ओके, ऐसे एनिमल्स जो मैमल्स कहलाते हैं, ऐसे भी एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स के जो स्केलेटन होते हैं वो इंडोस्केलेटन कहलाते हैं, क्योंकि उनके स्केलेटन उनके बॉडी के इनसाइड में प्रेजेंट होते हैं। नंबर 3, काइंड्स ऑफ स्केलेटन। नंबर 3, लिक्विड स्केलेटन। हम शुरुआत में भी डिस्कस किए हैं कि अर्थवर्म एंड कैटरपिलर्स के बारे में, उनके स्केलेटन होते या नहीं होते। चलो यहाँ हमें समझ में आएगा। सम एनिमल्स सच एज कैटरपिलर्स एंड अर्थवर्म्स हैव लिक्विड स्केलेटन। हमें जब हम ऐसे एनिमल्स को या ऑर्गेनिज्म को हम टच करते हैं तो हमें उनके बॉडी के इनसाइड में कोई भी स्केलेटन एक्सपीरियंस नहीं होता, बट उनके बॉडी के इनसाइड में कैसा स्केलेटन होता है?
लिक्विड स्केलेटन्स होता है. सम एनिमल्स सच एज कैटरपिलर्स एंड अर्थवर्म्स हैव लिक्विड स्केलेटन्स. The liquid is found trapped in between the space inside the body. The liquid is found trapped in between the space inside the body. इस तरह के फ्रेंड्स हमने डिस्कस किए हैं एक्सोस्केलेटन, इंडोस्केलेटन एंड लिक्विड स्केलेटन. 3 काइंड्स के स्केलेटन होते हैं अकॉर्डिंग टू एनिमल्स. So different animals, different kinds of animal, different kinds of skeleton. Okay friends.